कार्य को करने के लिए आपको उसकी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। और गणपति इज़ अ गॉड ऑफ विजडम एंड इंटेलेक्ट। गणपति को गजपति भी कहा जाता है क्योंकि उनको एक एलिफेंट का सर लगा हुआ है। आपको जान करके ये बहुत आश्चर्य होगा कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि एलिफेंट्स आर स्मार्टर than human beings. Human beings have 100 billion neurons, whereas elephant has 250 plus billion neurons. गणपति को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? इसके दो कारण हैं। साइंटिफिकली दुर्वा सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होती है, न्यूट्रिशियस चीज़ होती है। इट्स अ इन्वेसिव स्पीसीज। अगर दुर्वा को काटा नहीं गया तो वो ज़मीन की सारी उर्वरकता, उसकी पौष्टिक को वो अपने में समा सकती है, इसीलिए उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा माइथोलॉजिकल जो रीज़न दिया जाता है वो ये कि असुर जो था, अनलसुर जिसको फायर कहते हैं, उसको परास्त करने के लिए गणेश जी ने उसको निगल लिया था। तो जब उनके पेट में बहुत जलन पैदा हुई तो दुर्वा उनको दी गई, जिससे उनके पेट को ठंडक मिली, इसीलिए दुर्वा चढ़ाई जाती है। गणपति को मोदक क्यों चढ़ाए जाते हैं? लेट मी टेल यू, इट्स नॉट लड्डू, इट्स मोदक। मोदक जिसका मेन, जो चावल के आटे से बनता है और उसका मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोकोनट यानी कि नारियल और गुड़, जैगरी, ये दो चीज़ें। नाउ कोकोनट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड इट बूस्ट मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो इट इंक्रीजेज द गुड कोलेस्ट्रॉल। ड्यूरिंग मानसून में ये आपके बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए आपकी मदद करता है। वाई जैगरी, गुड़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? गुड़ डिटॉक्सिफाइज योर लिवर एंड इट हेल्प्स टू फाइट मानसून में होने वाले फ्लू वगैरह से लड़ने में आपकी मदद करता है एंड इट एक्टिवेट्स योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। याद रखिए, मोदक है, लड्डू नहीं है। एंड गणपति का विसर्जन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रकृति को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम नेचर को सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि किया जाता है सदियों से ये कि गणपति की जो मूर्ति होती है वो क्ले से बनती है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जिससे बनाई जाती है। और ये प्रकृति का रूल है कि जो चीज़ आप प्रकृति से लेते हैं वो उसको वापस करना होता है। गणपति की मूर्ति लोग हल्दी से भी बनाते हैं और भी बहुत तरीके से, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति नहीं बनती है। जिनके यहाँ परमानेंट मूर्तियाँ होती हैं, जैसे कि पीतल की, ब्रास की या चांदी की या सोने की, वो उसे एक बकेट में रख करके उसका विसर्जन करते हैं और पुनः उसको आरंभ करते हैं। सनातन धर्म के जितनी भी फेस्टिवल्स हैं वो पावर ऑफ नेचर को सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, नेचर को सेलिब्रेट कीजिए। नेचर को गंदा करने के लिए कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता है। इज़न्ट इट ग्रेट?